हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक के गांव पहरावर में गौड़ ब्राह्मण सभा संस्था को 33 साल के लिए लीज पर देने के लिए इंद्री की अनाज मंडी में ब्राह्मण समाज के लोगों की एक मीटिंग का आयोजन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का आभार प्रकट किया। इस मौके पर काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल रहे। मीटिंग की अध्यक्षता डॉक्टर सुभाष शर्मा ने की। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री प्रधान सुरेंद्र भूषण ने बताया कि रोहतक के गांव पहरावर में गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी गई लगभग 17 एकड़ की भूमि का पूर्णाधिकार नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों से इस जमीन का अधिकार संस्था को मिल गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार जताते हैं, जिन्होंने बात को सुना और इसका हल निकलवाया। प्रधान सुरेंद्र भूषण ने कहा कि इस जमीन पर अब स्कूल, अस्पताल व कॉलेज इत्यादि का निर्माण किया जाएगा, जिसका समाज को फायदा मिलेगा। डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों से जो ये कठिन कार्य करवाया गया है, उसके लिए सारा ब्राह्मण समाज उनका आभार प्रकट करता है। उन्होंने बताया कि कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल शांडिल्य ने कहा कि पिछले महाकुंभ में ब्राह्मण समाज की एक कमेटी ने प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद को सौंपा था, जिसमें पहरावर गांव की जमीन की मांग मुख्य थी। उन्होंने कहा कि सांसद कार्तिकेय शर्मा के अथक प्रयासों से अब हमारी इस मांग को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारा सारा समाज उनका तहे दिल से आभार जताता है। उन्होंने कहा कि हमारी एक ब्राह्मण आयोग बनाने की मांग शेष है, जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो मांग भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस मौके पर सभी ने पूर्व मंत्री विनोद शर्मा का भी आभार जताया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे ब्राह्मण समाज की दिलों की धड़कन राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय जी के प्रयास से, जो आज इतनी बड़ी एक संकट में फंसा हुआ एक मामला था, जिसमें तनाव हो रहा था, कई बातें सुनने को मिलती थी, कोई सरकार पे लांछन लगाता था, कोई किसी और बात पे बातें करता था। तो हम आज इकट्ठे हुए हैं मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस मामले को बड़े तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से सुलझाया है और इसकी जो भी कमियाँ थी उनको दूर किया है, ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा मामला फिर ना बिगड़े। तो आज रात ही हमारे को पता चला था और हमने जैसे ही पता चला अर्जेंट में जो है ना एक मीटिंग बुलाई और उसमें मुख्यमंत्री जी का और हमारे कार्तिकेय जी का हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने नई उम्र में ही और इतना बड़ा एक कदम उठाया है समाज के लिए भी, अन्य समाज के लिए भी। हम विनोद शर्मा जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो हमारे लिए दिन रात भाग रहा है, सभी की दुख दर्द की कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए हर 24 घंटे प्रयास में रहते हैं। और आज मैं हल्का इंद्री का प्रधान होने के नाते अपने समाज की तरफ से, अपने हल्के की सभी समाज की तरफ से इसमें मुख्यमंत्री जी का और कार्तिकेय जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हमारे मामले को, संकट में जो समाज इसमें दुविधा में पड़ा हुआ था, इसको दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैरावर की ज़मीन थी, जिसमें कई तकनीकी कमियों के कारण जो है ना उसमें कई बाधाएं आ रही थी, जिसको सरकार ने बड़े तरीके से सुलझाया है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। पैरावर की ज़मीन थी, 17 एकड़ ज़मीन थी जो गौड़ सभा को दी हुई थी, जिसमें कई कारणों के कारण वो अभी अधूरी थी, रोहतक जज्जर में वैसे। आज हम यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज इंद्री हलके का इकट्ठा हुआ है, उसका मेन मकसद है कि रोहतक में जो 16 या 17 एकड़ पहरावर की जमीन थी, जिसका किन्हीं कारणों से कोई कार्य रुका हुआ था, वो गौड़ ब्राह्मण संस्था को अलाट हुई थी। लेकिन कोई ऐसा कारण रहा, तकनीकी कारण रहा, जिसकी वजह से उसमें कुछ वो पूरी तरह से अलाट नहीं हो पाई। तो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास किया और गौड़ ब्राह्मण संस्था को वो जमीन अलाट की। और इस कार्य में जो अथक प्रयास किया है वो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी ने किया है। तो इस सारे कार्य को पूरा करने के लिए हम समाज की तरफ से आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम श्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर सकें और अपने युवा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दे सकें कि वो इसी तरह समाज के कार्य
करते रहें और समाज के काम आते रहें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कार्तिक शर्मा जी को दीर्घायु बख्शें ताकि वो हर समाज को साथ लेकर चलने का कार्य करते रहें। धन्यवाद। ऊपर उठकर एक कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने अपनी मांग रखी थी जिसमें पहरावर की ज़मीन का मुख्य मुद्दा था। वो ज्ञापन मेमोरेंडम जो हमारी कमेटी थी ब्राह्मण समाज की, जिसमें भिन्न भिन्न पार्टियों से सभी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने अपनी मांग रखी और प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में कार्तिक शर्मा और मनोहर लाल खट्टर जी को वो दिया गया था कि हमारी मांग पर शीघ्र से शीघ्र अमल किया जाए। काफ़ी मांगें पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ एक ये मांग रही हुई थी और एक मांग ब्राह्मण आयोग की मांग भी हमारी बकाया, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी, हमें पूरी उम्मीद है, वो भी पूरा होगा। ये ज़मीन एक विवादित ज़मीन थी। विवादित मतलब वो लीज पे जो ज़मीन थी उसका जो ठेका या जो भी भरना होता है वो समय अनुसार नहीं होता। और उसी दिन मनोहर लाल जी ने कह दिया था कि यदि मैं कर भी दूँ कि ये 14 दिन कर भी दूँ तो सिर्फ 14 साल रहेगी और, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आपको और 10-15 साल फालतू मिल जाएं। और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए पूरी प्रदेश सरकार ने और वो संगठन ने मिलजुल कर जो एक प्रयास से काम किया। तीनों लोगों की जो एक कमेटी थी, ओपी धनखड़ और कार्तिक शर्मा और मनोहर लाल खट्टर, तीनों ने मिलकर जो एक मंथन किया और मंथन करने के बाद में एक ब्राह्मण समाज को, मैं तो इसको एक गिफ्ट कहूँगा, एक तोहफा कहूँगा, वो दिया है। इस